अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ भोजपुरी में एगो कहावत बा, ओहे कहने के लिए आयल बानी मगवा में कि कोचा धामन में का बा। कोचा धामन में बाबूजी विधायक बा, का बा? बाबूजी विधायक बा, बेटा प्रतिनिधि बा। बाबूजी विधायक बा, बेटा प्रतिनिधि बा, संबेटा पिए बा, दामाद ठेकेदार बा। संबेटा पिए बा, दामाद ठेकेदार बा, साला सलाहकार बा। का हो जनता लोग, ये ठीक बा कि नहीं बा? ये बात 150% सत्य बा, ठीक बा ना? और एगो बात किशनगंज लोकसभा पे भी चलल बा कि किशनगंज में का बा, कांग्रेस के एगो विधायक बा। किशनगंज में कांग्रेस के एगो सांसद बा, घमंड से चूर बा, लोगन से दूर बा, और साबुन से हाथ धोइल बा। और मात्र बिहार में एक गो सीट बा, ओहे कांग्रेस बा। का उखाड़ल बा लोकसभा में जाकर के, तो दूसरों का कहल बा कि एगो सीट लेके MIM का करल बा, तो एगो सीट में बिहार में लेके क्या करल बा? कुछ ना, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई। अब मैं चाहूंगा हमारे जनाब आदिल साहब, एडवोकेट आदिल साहब का ताली बजाकर खैर मकदम करें। जनाब एडवोकेट आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, हमारे रियासती सदर इंजीनियर आफ्ताब साहब और तमाम समदानी साहब, शाहिद साहब, हमारे बिहार के इंचार्ज MLA नामपल्ली, तमाम लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। आज स्टेज पर औरंगाबाद हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सिवान हो, गया हो, गोपालगंज हो, और ऐसा कोई बिहार में जिला नहीं है जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही नहीं है। हर लोग सिर्फ एक ही चाहता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत अख्तर उल ईमान साहब के जरिए, ये किशनगंज की सरजमी है, हम आपसे अपील मुअद्दबाना गुजारिश करने आए हैं कि आज अख्तर उल ईमान साहब बिहार में कोई भी आपका मुद्दा होता है, उर्दू TT, उर्दू अनुवादक, मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, और आपके साथ उर्दू एकेडमी, शमसुल हुदा मदरसा, मॉब लिंचिंग, बाबर का, सनोबर का कत्ल, खलील रिजवी को मार दिया गया। अगर कोई भी मुद्दे पे कोई बोलता है, उस शख्स का नाम अख्तर उल ईमान है बिहार में। और हिंदुस्तान में अगर आपके साथ चाहे बाबरी की शहादत हो, चाहे सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड हो, चाहे AMU किशनगंज का मामला हो, या सुरजापुरी शेरशाहवादी कुलैया बिरादरी के हिस्सेदारी की बात हो, अगर कोई शख्स आपके लिए सबसे ज्यादा वकालत आपका किया है तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। दोस्तों, आपने 2 सांसद का जलवा देखा, बैरिस्टर साहब के साथ इम्तियाज जलील साहब गए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा में अगर क्वेश्चन उठाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाए। आपकी मदद, आपके साथ चाहिए। आप अपने बेटा अख्तर उल ईमान साहब को भेज दीजिए। जब 3 लोग इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के लोकसभा में जाएंगे तो मोदी हो, राहुल हो, अमित शाह हो, सबको आंख से आंख मिलाकर अगर कोई मर्द मुजाहिद बोलेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP बोलेंगे, मेरे बैरिस्टर साहब बोलेंगे। हमने 2014 में अख्तर उल ईमान साहब की कुर्बानी देखी है, कितने नजदीक से अख्तर साहब ने भाजपा को हराने के लिए कुर्बानी दी। 2019 में किशनगंज में हम कामयाब हुए थे। कोचा दामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, ये चारों हल्के में हमें बहुत अच्छा वोट आया था। कहीं कमी थी 22 अमूर में। इस बार आपसे मुअद्दबाना अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेज पर बैरिस्टर साहब और अख्तर साहब बैठे हैं, हमारी यही दिली तमन्ना है कि लोकसभा में बैरिस्टर साहब के बगल में अख्तर उल ईमान साहब को भेजकर सीमांचल की और बिहार के मजलूमों की आवाज को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि बलों में फिरते हैं बारी बारी, मैं उसका बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार हो। मेरा मतलब है जनाब, उससे पहले मैं चाहूंगा कि राहत साहब पहले आए यहां पर, उसके बाद सीधे अख्तर उल ईमान साहब बिहार का शेर आपके बीच होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे बीच जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब, और बाकी जितने भी सिपाही हैं, आज तो मैं एकदम गदगद अंगन भेरी
इसलिए गदगद अंगेनो कि अभी बारिश होते तो ये हाल है, जब सैलाब उसमें तो की हाल हो गए। अभी ये आंधी है, तूफान जब उसमें तो कुछ नहीं रोबे, कोई इधर कांग्रेस, कोई इधर बीजेपी, कोई इधर जदयू आरजेडी, कुछ दिखा नहीं दिवे। इसलिए ये एक बात खरी तुम्हारा मो कहन की इलाज छेन सब वो दिल से एकदम हुईन ते हाथ उठा दे तो कि कतरी लोग दिल से छेन। बस खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत रब्बी शरली सदरी वयसरली अमरी वहलुल अक़दतन मिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हालात हाजरा के सिलसिले में किशनगंज सांसद के इलाके में इस कोचादामन विधानसभा के क्षेत्र में इस रहमत पारा के जलसे आम में अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे आम में तशरीफ़ फरमा इस मंच पर बैठे हुए मेरे हैदराबाद से आए हुए साथी मंजूर खान साहब और सरफराज सिद्दीकी साहब, मुक़्तदर बाबा साहब, हमारे इस इलाके के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान तौसीफ़ आलम साहब, मासूम भाई साहब और इस मंच पर मजलिस के जो बैठे हुए ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज के नौजवानों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आप तमाम को मेरा सलाम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कम व पेश 22-25 किलोमीटर दूर से सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, सांसद हैदराबाद की हिदायत पर हम आपके बीच में यहाँ पर आकर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। आप और हम बड़े खुश नसीब लोग हैं। आपके हमारे क़ायद जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सांसद के ज़ेरे निगरानी में आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर सदर साहब की हिदायत पर हम लोगों से मुखातिब करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम करने का तरीक़ा आपको हम समझाते हैं कि तेलंगाना स्टेट के अंदर जुमला 119 हल्के हैं, विधानसभा क्षेत्र है। उस 119 विधानसभा क्षेत्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 विधायक हैं, 2 MLC हैं, 100 की तादाद में पार्षद है आज अल्हम्दुलिल्लाह। मगर 119 विधायकों के अंदर हम 7 जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर उनके रहनुमाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो क़ायद मुक़र्रराना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जब ठहर कर हमारे आपके पॉलिसियों के तहत बात करते हैं, जब दलितों का मसला होने दो, अक़लियत मुसलमानों का मसला होने दो, जब हमारे मसाइल को चाहे तालीमी मैदान में होने दो, कोई दीनी मसाइल में होने दो, तरक्याती कामों के अंदर होने दो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस काम करने का तरीक़ा है आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदुस्तान में एक नुमाया तरीक़ा है। हम लोग साथ होने के बावजूद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बुनियाद के ऊपर आज वहाँ पर कैसे कैसे स्कीमात आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी कर कर हमारे लोगों के बीच में आज तमाम कामयाब नुमाइंदगी कर रही है। आप लोगों को मालूम होना और ख़ुशी की बात है, कोई वहाँ पर एक गरीब औरत के घर में किसी की बच्ची जब शादी के काबिल हो जाती है तो उस माँ बाप को मालूम होता है कि उस बच्ची की शादी करने की फ़िक्र जब जैसे शादी के काबिल होती है तो उस माँ बाप को फ़िक्र लाहक हो जाती है और बहुत परेशान रहते हैं। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बुनियाद पर आज जब कभी भी तेलंगाना के अंदर कोई बच्ची की शादी का मौका आता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने माँ की हुकूमतों से नुमाइंदगी कर कर
एक बच्ची को शादी के वास्ते आज 1,06,000 रुपये का जो है मौक़ा दिया जाता है। वहाँ पर सब लोगों को शादी मुबारक स्कीम के तहत आपको वहाँ पर 1,06,000 रुपये मिलते हैं खरीओ पेश। वहाँ पर विधवाओं के लिए पेंशन 4,000 रुपये दिया जाता है। वहाँ पर कोई एक्सीडेंट कोई माजूर है तो उसको जो है ना 4,000 रुपये 6,000 रुपये पेंशन दिया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत सारे ऐसे काम वहाँ के अवाम नास के लिए कर रही है, सारे हिंदुस्तान के लिए नुमाया एक बेहतरीन मिसालें वहाँ पर क़ायम की गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को भी जब कब आने वाले 200 करीब 240 यहाँ पे विधायक है यहाँ पर आपकी बिहार असेंबली के अंदर, आप तमाम जब यहाँ पर सीमांचल के मुसलमानों की दलितों की अगर परेशानियों को दूर करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के तरह आपको इकट्ठा होना है। अख्तरुल ईमान जैसे क़ायद, ईमानदार क़ायद के तो क्योंकि आपको अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत करना है बैरिस्टर अवैसी साहब के क़यादत के अंदर, तो लिहाजा आप तमाम हजरात, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर आज पहुंचाने के गर्ज से लड़ते हैं। आज खुला आईना है, खुला चेहरा है। आप उन हजरात से सवाल कीजिए जिन्होंने हम पर तंज कसने का काम किया और हमें बदनाम करने का काम किया। आज वो मुंह के बल गिरे हैं। सवालात उनसे पूछा जाए कि क्या असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे अख्तरुल ईमान साहब क्या बीजेपी को मदद पहुंचा रहे थे, बी टीम थे? आज तो आप पूरे तौर पर शमूलियत बीजेपी में हो गए हैं और बीजेपी के झंडे तले आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अवामों से इतना गुजारिश करूंगा कि आप अपने रहबर और अपने नेता को खास तौर से उसके कथनी और करनी को जरूर देखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि आपके वोट का हकदार कौन। आज सूरत हाल यह है कि आज पूरे देश में जहां भी अकलियतों पर जुल्म और सितम हो रही है, सभी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती है खामोश बैठी है, एक लफ्ज भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर बोलने का काम करता है तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस पर गौर कीजिए और बाकी बात में अपने लोगों से ही बोलवाने का मौका देंगे। आज तो हम लोग हमारे घर में प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को इसी बात से खत्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुराने घर में वापसी के लिए आजाद टेलर साहब को भी खैर मकदम करते हैं। मैं चाहूंगा अब्दुल हन्नान साहब जो हैदराबाद से चलकर आपके बीच हैं, वहां के कॉरपोरेटर हैं, जनाब अब्दुल हन्नान साहब अपनी बातों को रखेंगे। मेरी उसत का अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है, एक कतरा ही सही मगर हूं तो समंदर जैसा, एक कतरा ही सही मगर हूं तो समंदर जैसा। यूं मैंने अपनाई है फकीरी मगर मुकद्दर हमने भी लाया था सिकंदर जैसा। आप अपने आप को पहचानिए, वक्त है, हालात है, आप देखिए, समझदार है, क्या करना है नहीं करना आप इस चीज को समझिए। और मैं बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहा हूं सिर्फ आने वाले मुस्तकबिल के लिए। मुझे वक्त नहीं है, सबको पता है, मगर मैं मुस्तकबिल को देखते हुए बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहा हूं और आपसे भी इसी चीज की गुजारिश है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ खैर मकदम के लिए, वेलकम के लिए मैं चाहूंगा मौलाना अनवार साहब।